हेलो गाइस, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 11वीं की भौतिकी, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, सीजीपीएससी की हो या एमपी बोर्ड की हो, उसकी वीडियो लेक्चर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा पहला वीडियो होगा। इसमें हम भौतिक जगत और उसके मापन यानी कि यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 में हम देखेंगे कि भौतिक जगत और भौत मापन। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और उसकी जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अंतर्क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले देखें कि द्रव्य क्या है। द्रव्य जो है ऐसा पदार्थ है जो स्थान घेरे और इसका एक निश्चित द्रव्यमान हो और जिसका आभास हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो जाए, वो जो है द्रव्य है। द्रव्य को 3 भागों में डिवाइड किया गया: ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि सॉलिड, इसका एक निश्चित आयतन होगा और एक निश्चित आकार ले लेगी है, तो वो ठोस है। द्रव क्या होती है? द्रव यानी कि लिक्विड या कहने से सीधा हमारे जो वहाँ पे नाम आता है जल का, तो उसी को उदाहरण लेके देखें, समझें। तो इसका एक आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जैसे कि जल को ले लें, जल किसी भी चीज़ में चली जाएगी तो वो अब उसी का शेप ले लेगी, लेकिन उसका एक आयतन को हम फिक्स कर सकते हैं। और बात करें गैस की, तो गैस का तो ना आकार होता है ना एक निश्चित आयतन होता है। फिर आगे हम देखें कि फिजिक्स की क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो 2 ब्रांच हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये क्लासिकल यानी कि चिरसम्मत भौतिकी जो पहले यूज़ किया जाता था वो वाला, और आधुनिक भौतिकी जो अब हम ज़्यादा चर्चा में है, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है आधुनिक भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हम सबसे पहले जो है गति के नियम, बल संतुलन, घर्षण, ऊर्जा, जड़त्वाघूर्ण, प्रत्यास्थता, सांता और पृष्ठ तनाव का अध्ययन करते थे। वो जो है यांत्रिकी के अंतर्गत आती थी। उसके बाद जो है ऊष्मा संचरण और एंट्रोपी, ऊष्मा इंजन, प्रशीतक के बारे में अध्ययन किए, वो जो है ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद हम प्रकाश संबंधी घटनाएं देखें, जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश का द्वैत प्रकृति आदि, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, ये सब प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद अंत में जो चौथी शाखा थी वो थी विद्युत चुंबकत्व की शाखा। इसमें जो है विद्युत चुंबकत्व और उससे निकलने वाले रेडिएशन के बारे में अध्ययन की जाती है। तो इस प्रकार से क्लासिकल जो फिजिक्स है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। उसके बाद आई मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को जो है ये जो है सन 1900 के आसपास आई, और इसमें जो है सापेक्षिता सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी, परमाणु के नाभिक और संगणन द्रव्य के बारे में बताया गया। तो इसकी जो सबसे पहली जो शाखा थी वो आई सापेक्षवादिता का सिद्धांत। सापेक्षवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत जो है हम अत्यंत तीव्र गति से गतिशील वस्तु का अध्ययन करते हैं। और दूसरी जो शाखा है वो क्वांटम यांत्रिकी है। इसके अंतर्गत बहुत ही छोटे कण को का अध्ययन करते हैं और उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में चर्चा होती है, वो क्वांटम थ्योरी या मैकेनिक्स के अंतर्गत आती है। फिर जो तृतीय जो ब्रांच होती है वो होती है एटॉमिक फिजिक्स यानी कि परमाणु भौतिकी, जिसके अंतर्गत जो परमाणु संरचना और उसके गुणों की व्याख्या की जाती है। और चौथी शाखा होती है वो नाभिकीय भौतिकी, जिसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक और उसमें होने वाली घटना और उसके गुणों के बारे में देखते हैं। पांचवी जो ब्रांच है वो है ठोस अवस्था भौतिकी, जिसके अंतर्गत क्रिस्टल की अर्धचालक और मिश्र धातु और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंतर्गत आती हैं। वहीं अंत में जो इसकी जो अंतिम ब्रांच होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन और उसके जो एप्लीकेशंस है उसके बारे में चर्चा की जाती है। हमारी जो प्रकृति है उसमें बहुत सारे नियम हैं। इसमें से कुछ नियम ऐसे हैं जिसका किसी भी परिस्थिति में उल्लंघन किया जाना संभव नहीं है,
ऐसे जो नियम होते हैं उस कंजर्वेशन लॉ कहलाते हैं। और कंजर्वेशन लॉ कुछ इस प्रकार से हैं जो कि लगभग फर्स्ट नंबर में आता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इसके अंतर्गत जो है किसी भी निकाय का जो है निकाय पर यदि कोई बल ना लग रहा है तो वो जो निकाय है वो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम का पालन करती है, ऐसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए यदि देखें तो जब गोली दागी जाती है किसी बंदूक से तो बंदूक पीछे की ओर हटती है और गोली दागने के पूर्व जो निकाय है वो विरामावस्था में रहती है और उसकी जो रेखीय संवेग है वो शून्य होती है। और जैसे गोली तेजी से दागी जाती है आगे जाती है तो बंदूक पीछे चली जाती है। इस प्रकार जो है पुनः जो रेखीय संवेग है वो शून्य मिलता है। इसको हम जो है P=mv के अकॉर्डिंग जानते हैं। द्वितीय जो संरक्षण कंजर्वेशन लॉ है वो है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसके अंतर्गत कहते हैं कि यदि कोई निकाय जो है उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा है तो वो कोणीय संवेग उसका जो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम जो है सूर्य और उसके चारों ओर गति कर रहे ग्रह को देखें तो वो जो है एक नियत कोणीय वेग से गति करेगा और जड़त्वाग और कोणीय वेग यदि बढ़ जाता है तो उसका जो जड़त्वाघूर्ण है वो घट जाएगा। इस प्रकार उनमें एक रिलेशन बना रहेगा। ओमेगा बढ़ने से एल घटेगा, सॉरी ओमेगा बढ़ने से ये एल भी बढ़ेगा। इस प्रकार एक रिलेशन बना रहता है। और जो चौथी जो आती है वो होती है ऊर्जा संरक्षण का नियम। वही इसमें हम देखते हैं कि उस ऊर्जा जो है नष्ट ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल एक उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूप को चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखें तो बांध से जो है निकलने वाली जो जल है वो बहुत तीव्र गति से निकलती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जाती है। पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है। इस प्रकार से बहुत से जो है प्रयोग किए जाते हैं। अंत में देखें तो आवेश संरक्षण का नियम। एक विलगित निकाय में जो है आवेश संरक्षित होती है, आइसोलेटेड निकाय होती है, जिसमें जो आवेश है वो कंजर्व रहेगी। फॉर एग्जांपल के लिए यदि देखें तो कांच की छड़ में यदि हम रेशम के वस्त्र को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम के वस्त्र ऋणावेशित हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के हम जो दैनिक जीवन में देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, कि जब हम कंघी करते हैं और कंघी करने के पश्चात कंघी के आसपास जो है यदि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े ला दिए जाए तो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो उस कंघी की ओर जो है आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार थैंक यू क्लास। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।